बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। 9th क्लास के तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो एक बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। आप लोगों का जो सिलेबस है वो शॉर्ट कर दिया गया है। पैक्टा यानी पंजाब एजुकेशन करिकुलम ट्रेनिंग एंड असिस्मेंट अथॉरिटी की तरफ से बाकायदा तौर पे जो है 24 अक्टूबर 2025 को जो है ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। डियर स्टूडेंट, अब आप तमाम लोग जो है स्मार्ट सिलेबस के तहत जो है अपनी तैयारी करके बहुत ही अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं। सिर्फ आप लोगों का सिलेबस ही शॉर्ट नहीं किया गया। डियर स्टूडेंट, दूसरी बड़ी खुशखबरी ये है कि इस बार जो है पैक्टा की तरफ से पेयरिंग स्कीम भी दे दी गई है। और इसके साथ साथ तीसरी बड़ी खुशखबरी ये है कि आप लोगों को जो है मॉडल पेपर्स भी जो है पैक्टा की तरफ से जारी कर दिए गए हैं। क्या ये सिलेबस जो है मुल्तान बोर्ड या फिर सिर्फ और सिर्फ लाहौर बोर्ड के लिए जारी किया गया है? जी नहीं डियर स्टूडेंट, ये जो सिलेबस है ये पंजाब के तमाम बोर्ड्स के लिए जो है जारी किया गया है। यहाँ पे जो आप लोग स्क्रीन पे चेक कर सकते हैं, लाहौर बोर्ड, गुजरांवाला, रावलपिंडी, सरगोदा, फैसलाबाद, साहिवाल, मुल्तान, डेरा गाजी खान और बहावलपुर बोर्ड से ताल्लुक़ रखने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं तमाम लोग जो है इस सिलेबस को फॉलो करेंगे। डियर स्टूडेंट, वीडियो की तरफ आगे बढ़ने से पहले हम्बल रिक्वेस्ट है, जो लोग इस चैनल पे नहीं हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोज़ सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच सकें। जी तो डियर स्टूडेंट्स, उर्दू लाजमी बराए जमात 9th क्लास, इसका शॉर्ट सिलेबस क्या है, इसकी पेयरिंग स्कीम क्या है साल 2025-26। डियर स्टूडेंट्स, पैक्टा की तरफ से जो है उर्दू लाजमी बराए जमात 9th क्लास की दरसी किताब में से तलबा की सहूलत के पेश नज़र 4 असबाक हज़फ किए जा रहे हैं। यानी ये 4 असबाक अब आप लोगों ने नहीं करने, ताकि तलबा 19 की बजाय अब 15 असबाक पर तवज्जो मरकूज़ करते हुए भरपूर तैयारी कर सकें। डियर स्टूडेंट, इससे पहले जो है आप लोगों को पूरे 19 सबक कंप्लीट करने थे, लेकिन अब पैक्टा की तरफ से जो है आप लोगों को 4 असबाक की रियायत मिल चुकी है। वो 4 असबाक कौन कौन सी हैं जो अब आप लोगों ने नहीं करने? हिस्सा नसर, इसमें से जो है इब्तदाई हिसाब यानी सबक नंबर 9 जो है इब्तदाई हिसाब, जिसके मुसन्निफ हैं इब्ने इंशा। बुक का सफ़ा नंबर 69 से लेकर 76 तक। और दूसरा सबक जो है वो भेड़िया है, जो कि सबक नंबर 11 है, जिसके मुसन्निफ फारूक सरवर हैं। बुक का पेज नंबर 86 से लेकर 93 तक। ये 2 असबाक जो है आप लोगों ने हिस्सा नसर में से नहीं करने। हिस्सा नज़म में से क्रिकेट और मुशायरा, सबक नंबर 15, जिसके शायर दिलावर फिगार हैं। बुक का पेज नंबर 111 था 117 तक। ये नज़म आप लोगों ने नहीं करनी। हिस्सा गज़ल, सुन तो सही जहाँ में है तेरा फसाना क्या, गज़ल नंबर 17, जिसके शायर हैं ख्वाजा हैदर अली आतिश। सफ़ा नंबर 122 था 126 तक। ये गज़ल अब आप लोगों ने नहीं करनी। डियर स्टूडेंट, याद रहे इम्तिहानी बोर्ड के पर्चा मुरत्तबीन के लिए लाजमी है कि सवालिया पर्चा तरतीब देते हुए दर्ज बाला असबाक में से मारूज़ी, हिस्सा इंशा या दीगर नोयत के सवालात में से कोई सवाल या जुज़ शामिल ना किया जाए। यानी ये जो आप लोगों को 4 असबाक बताई हैं, इब्तदाई हिसाब, भेड़िया, क्रिकेट और मुशायरा, सुन तो सही जहाँ में है तेरा फसाना क्या, इसके चाहे मुसन्निफीन हैं, चाहे शायर हैं, गज़लें हैं या असबाक हैं, इनमें से ना तो मारूज़ी सवालात बनेंगे, ना ही इनके खुलासे आएंगे और ना ही किसी किस्म का कोई सवाल जो है आप लोगों के पेपर में शामिल किया जाए। डियर स्टूडेंट, आइए अब बात कर लेते हैं पेपर स्कीम की। डियर स्टूडेंट, आप लोगों का ये जो पेपर है, ये पेपर आप लोगों का 75 नंबर्स पे मुश्तमिल होगा। मारूज़ी तर्ज 15 नंबरों पर मुश्तमिल होगा और इसका वक्त जो है कुल 20 मिनट होगा। इंशाई तर्ज का जो पेपर है वो आप लोगों का 60 नंबरों पे मुश्तमिल होगा, जिसके लिए आप लोगों को कुल वक्त जो है 2 घंटे 10 मिनट दिया जाएगा। और अब आप लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी ये है कि आप तमाम लोग जो है परेशान थे कि जो मुसन्निफीन हैं और जो शोरा हैं उनका तारुफ वगैरह जो है उसमें से सवालात लिए जाएंगे। तो यहाँ पे जो आप तमाम लोग नोट कर सकते हैं कि मुसन्निफीन और शोरा के तारुफ में से बोर्ड के इम्तिहान में किसी किस्म का कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। बस अब आप तमाम लोगों ने जो है जो असबाक दिए गई हैं सिर्फ़ और सिर्फ वही तैयार करनी है, चाहे वो हिस्सा नसर है या फिर हिस्सा नज़म है या फिर हिस्सा गज़ल है। आइए अब जान लेते हैं आप लोगों का जो मारूज़ी पेपर है वो किस तरह से बनेगा। सवाल नंबर 1 जो है वो कसीरुल इंतखाबी सवालात पर मुश्तमिल होगा, जिसे आप लोग जो है MCQs कहते हैं। इसके कुल नंबर 15 होंगे, हर लाइन 1 नंबर पे मुश्तमिल होगी।
कुल 15 लाइनें दी जाएंगी, जिसके टोटल नंबर जो हैं 15 होंगे। हिस्सा दरसी किताब, इस हिस्से में से कुल 10 सवालात होंगे। डियर स्टूडेंट, आप लोगों की ये जो बुक है उर्दू लाजमी, इस बुक को जो है दरसी किताब कहा जाता है। इस किताब में से मौजूदा हिस्सा नसर में से 7 कसीरुल इंतखाबी सवालात MCQs बनाए जाएंगे। हर एक सबक में से एक से ज़्यादा कसीरुल इंतखाबी सवाल ना बनाया जाए। डियर स्टूडेंट, स्क्रीन पे आप लोगों को जो है असबाक की फहरिस्त नज़र आ रही होगी। इसमें जो हिस्सा नसर है, अब यहाँ पे पहला सबक है आप लोगों के पास हम, दूसरा सबक है नात, लेकिन याद रहे ये जो पहले 2 असबाक हैं ये नज़मी हैं। तीसरा सबक नोट फरमाएं, अखलाक़ हसना, अपनी मदद आप, ये हिस्सा नसर हैं। तो इस तरह जो है हिस्सा नसर में से 7 कसीरुल इंतखाबी सवालात बनाए जाएंगे। हिस्सा नज़म में से जो है 2 कसीरुल इंतखाबी सवालात बनाए जाएंगे, जबकि हिस्सा गज़ल में से जो है 1 कसीरुल इंतखाबी सवाल बनाया जाएगा। इस तरह से जो है कुल 10 कसीरुल इंतखाबी सवालात जो हैं हिस्सा दरसी किताब में से बनाए जाएंगे। अब इसके बाद बात कर लेते हैं हिस्सा कवायद की। इस हिस्से में से कुल 5 सवालात होंगे। डियर स्टूडेंट, स्क्रीन पे जो आप लोगों को बुक नज़र आ रही होगी उर्दू कवायद व इंशा, इस किताब में से जो है 5 कसीरुल इंतखाबी सवालात बनाए जाएंगे, जिसे आप लोग जो है उर्दू ग्रामर का नाम भी देते हैं। मुज़क्कर मोनस, उर्दू कवायद व इंशा की जो है बुक सफ़ा नंबर 13 ता 14। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आप लोग नोट कर सकते हैं कि सफ़ा नंबर 13 पे जो है आप लोगों को मुज़क्कर मोनस दिए गई हैं, और इसके बाद जो है पेज नंबर 14 पे भी जो है आप लोगों को मुज़क्कर मोनस नज़र आ रही हैं। इनमें से 1 कसीरुल इंतखाबी सवाल बनाया जाएगा। इसी तरह वाहिद जमा, बुक का पेज नंबर 15 ता 19 तक, यहाँ पे आप लोग जो है नोट कर सकते हैं, बुक का पेज नंबर भी नोट कर सकते हैं। पेज नंबर 15 है, यहाँ पे आप लोगों को जो है वाहिद जमा मिल जाती हैं। बुक का पेज नंबर 15 से लेकर बुक का पेज नंबर 19 तक जो है वाहिद जमा मौजूद हैं। इनमें से जो है 1 कसीरुल इंतखाबी सवाल बनाया जाएगा। मुतरादिफ अल्फाज, सफ़ा नंबर 28 ता सफ़ा नंबर 29 तक 1 कसीरुल इंतखाबी सवाल बनाया जाएगा। मुतज़ाद अल्फाज, सफ़ा नंबर 29 ता सफ़ा नंबर 31 तक 1 कसीरुल इंतखाबी सवाल बनाया जाएगा। और आखिरी सवाल जो है मुहावरात में से सफ़ा नंबर 52 ता सफ़ा नंबर 58 तक 1 कसीरुल इंतखाबी सवाल बनाया जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, ये हिस्सा जो है ये हिस्सा मारूज़ी का था। इस तरह से जो है आप लोगों को 15 कसीरुल इंतखाबी सवाल हिस्सा मारूज़ी में दिए जाएंगे। हिस्सा दोम, इंशाइया तर्ज, सवाल नंबर 2, अशार की तशरीह करनी होगी। डियर स्टूडेंट, आप लोगों को 5 नज़मों में से जो है कोई सी 4 नज़मों का एक एक शेर दिया जाएगा, जिनमें से कोई से 3 अशार की आप लोगों ने तशरीह करनी होगी। और इसके बाद जो है 3 गज़लों में से हर गज़ल का एक एक शेर आप लोगों को दिया जाएगा, जिनमें से कोई से 2 अशार की तशरीह करना होगी। इस तरह जो है टोटल आप लोगों को 5 अशार की तशरीह करना होगी। हर शेर की तशरीह के जो है आप लोगों को 2 नंबर दिए जाएंगे। टोटल आप लोगों के जो है 5 अशार होंगे। 5 अशार की जब आप लोग तशरीह करते हैं तो इस तरह टोटल नंबर जो है 10 होंगे। सवाल नंबर 3, पैराग्राफ की तशरीह, इसके कुल नंबर जो है 10 होंगे। डियर स्टूडेंट, आप लोगों के लिए खुशखबरी ये है कि आप लोगों को जो है कुल 7 नसरी असबाक दिए जाएंगे, जिनमें से अगर आप लोग जो है पहले 4 असबाक कर लेते हैं या कोई आखिरी 3 असबाक कर लेते हैं, पहले 4 असबाक यानी अखलाक़ हसना, अपनी मदद आप, कलीम और मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग और नामदेव माली, इनमें से आप लोगों को कोई एक पैराग्राफ और बाकी 3 असबाक आरामोस्कून, कतबा और लड़ी में परोए हुए मंजर, इनमें से जो है आप लोगों को कोई एक पैराग्राफ जो है तशरीह के लिए दिया जाएगा। यानी जो पहले 4 असबाक हैं उनमें से एक पैराग्राफ, और जो आखिरी 3 असबाक हैं आरामोस्कून, कतबा और लड़ी में परोए हुए मंजर, इनमें से जो है कोई एक पैराग्राफ। आप लोगों को पेपर में जो है कुल 2 पैराग्राफ दिए जाएंगे, जिनमें से आप लोगों ने कोई एक पैराग्राफ की तशरीह करना होगी। और उसके नंबर कुछ इस तरह से बनेंगे, जब आप लोग जो है मुसन्निफ का नाम लिखते हैं तो उसका 1 नंबर आप लोगों को दिया जाएगा। सबक का नाम लिखने पर आप लोगों को 1 नंबर दिया जाएगा। खत कशीदा अल्फाज यानी मुश्किल अल्फाज होंगे जिनका आप लोगों ने जो है मानी लिखना होगा। कुल आप लोगों को 3 लफ्ज दिए जाएंगे जिनके ऊपर जो है खत कशीदा यानी एक लाइन लगी होगी, जिनका आप लोगों ने मानी लिखना होगा। तो खत कशीदा अल्फाज के आप लोगों को 3 नंबर मिलेंगे और तशरीह के जो है आप लोगों को 5 नंबर दिए जाएंगे। इस तरह से जो आप लोगों को कुल 10 नंबर दिए जाएंगे। सवाल नंबर 4, मुख्तसर सवालात के जवाबात लिखें। डियर स्टूडेंट, इस हिस्से में जो है आप लोगों को कुल 8 सवालात दिए जाएंगे, जिनमें से आप लोगों ने 5 सवालात के जवाबात लिखने होंगे।
हर सवाल 2 नंबर पे मुश्तमिल होगा। टोटल जो है आप लोगों को 10 नंबर दिए जाएंगे। हिस्सा नसर में से 4 सवालात बनाए जाएंगे। मौजूदा 7 नसरी असबाक में से पहले 4 असबाक यानी अखलाक हसना, अपनी मदद आप, कलीम और मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग और नामदेव माली में से कोई से 2 सवालात बनेंगे और बाकी 3 असबाक आराम व सुकून, कतबा और लड़ी में परोए हुए मंजर में से कोई से 2 सवालात बनाए जाएंगे। इस तरह टोटल सवालात जो है आप लोगों के पास 4 हो जाएंगे। हिस्सा नज़म में से 2 सवालात बनाए जाएंगे। 5 नज़मों में से 3 नज़मों यानी हम्द, नात और मेहनत की बरक़ात, इनमें से जो है 1 सवाल और बाकी नज़मों जावेद के नाम और क़याम लतीफ़ में से 1 सवाल बनाया जाएगा। यानी हिस्सा नज़म में से 1 सवाल, हिस्सा गज़ल में से जो है 2 सवालात बनाए जाएंगे। 3 शोरा मीर तकी मीर, नासिर काज़मी और परवीन फनाज सैयद की गज़लों में से कोई सी 2 गज़लों में से 1-1 सवाल बनाया जाएगा। सवाल नंबर 5 नसरी सबक का खुलासा, जिसके कुल नंबर 5 होंगे। डियर स्टूडेंट, पहले 4 असबाक अखलाक हसना, अपनी मदद आप, कलीम और मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग और नामदेव माली, इनमें से कोई 1 सबक मुंतखब किया जाएगा और बाकी 3 असबाक आराम व सुकून, कतबा और लड़ी में परोए हुए मंजर में से किसी 1 सबक का इंतखाब किया जाएगा। दिए गए 2 असबाक में से किसी 1 का खुलासा आप लोगों ने लिखना होगा। तो डियर स्टूडेंट, इनमें जो इम्पोर्टेंट हैं अखलाक हसना, अपनी मदद आप, नामदेव माली, और दूसरे हिस्से में जो है आराम व सुकून और कतबा, ये जो है बहुत ज़्यादा अहम तरीन असबाक हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं सवाल नंबर 6 की, नज़म का खुलासा या मरकज़ी ख़याल, जिसके कुल नंबर 5 होंगे। 3 नज़में हैं आप लोगों के पास, हम्द, नात और मेहनत की बरक़ात, इनमें से किसी 1 का खुलासा और बाकी 2 नज़में जावेद के नाम और क़याम लतीफ़ में से किसी 1 का मरकज़ी ख़याल। इसी तरह जो है 3 नज़में हम्द, नात और मेहनत की बरक़ात में से किसी 1 का मरकज़ी ख़याल और बाकी 2 नज़में जावेद के नाम और क़याम लतीफ़ में से किसी 1 का खुलासा पूछा जा सकता है। तो लिहाजा आप लोग जो है इन नज़मों के खुलासे और मरकज़ी ख़याल अच्छी तरह तैयार कर लें। इसके बाद बात कर लेते हैं सवाल नंबर 7 की। डियर स्टूडेंट, आप लोगों को दरख्वास्त भी दी जाएगी, आप लोगों को ख़त भी दिया जाएगा। आप लोगों की अपनी मर्ज़ी होगी, आप लोग दरख्वास्त लिखें या फिर ख़त लिखें। इसके टोटल नंबर 10 होंगे। दरख्वास्तें जो है आप लोगों की बुक उर्दू कवायद व इंशा सफ़ा नंबर 80 ता 82 पे मौजूद हैं। दरख्वास्त लिखने के तरीक़ाकार और उसके नंबर्स जो है आप लोग समझ सकते हैं। यहाँ पे जब आप लोग जो है शुरू में लिखते हैं बाखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहिब या हेडमास्टर साहिब गवर्नमेंट स्कूल अलिफ बे जीम, इसका आप लोगों को 1 नंबर दिया जाएगा। मौजू या उन्वान, जिस तरह हम लोग लिखते हैं फ़ीस माफ़ी या दरख्वास्त बीमारी वगैरह, तो ये उस दरख्वास्त का उन्वान है, इसका आप लोगों को 1 नंबर दिया जाएगा। उसके बाद आप लोग लिखते हैं जनाब आली, इसका आप लोगों को 1 नंबर मिलेगा। नफ्से मज़मून, अब आप लोगों ने जो तहरीर लिखनी है इसके बाद जनाब आली के बाद, तो उसके जो आप लोगों को 5 नंबर दिए जाएंगे। एंड पे आप लोग जो है दरख्वास्त गुजार का नाम और पता लिखते हैं, उसका 1 नंबर मिलेगा। और एंड पे आप लोग जो है तारीख़ लिखेंगे, उसका आप लोगों को 1 नंबर दिया जाएगा। इस तरह टोटल नंबर जो है 10 हो जाएंगे। और अगर आप लोग जो है दरख्वास्त नहीं लिखते, आप लोग ख़त लिखना चाहते हैं, उर्दू कवायद व इंशा की जो बुक है उसका सफ़ा नंबर 73 से लेकर 79 तक जो है आप लोगों को ख़तूत दिए गए हैं। इसके जो नंबर्स की डिवीज़न है कुछ इस तरह से है। मकाम तहरीर, जैसे कि आप लोग जो है राइट साइड पे लिखते हैं अज़ कमरा इम्तिहान, उसका आप लोगों को 1 नंबर मिलेगा। तारीख़ तहरीर, किस तारीख़ को आप लोग जो है वो ख़त लिख रही हैं, उसका आप लोगों को 1 नंबर दिया जाएगा। अलकाब व आदाब, यानी किसके नाम आप लोग जो है ख़त लिख रही हैं, उसके बाद जो है आप लोग उसे अस्सलामु अलैकुम कहते हैं, तो उसका आप लोगों को 1 नंबर मिलता है। नफ्से मज़मून, उसके बाद आप लोग जो है उसके नीचे जो है तहरीर लिखते हैं, उसके आप लोगों को 6 नंबर दिए जाते हैं। उसके बाद लास्ट में जो है मकतूब निगार का नाम और पता, यानी आप लोग जो है अपना नाम लिखते हैं, पता लिखते हैं, उसका आप लोगों को 1 नंबर दिया जाता है। इस तरह से जो है ख़त के कुल नंबर 10 बनते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं सवाल नंबर 8 की। डियर स्टूडेंट, सवाल नंबर 8 में जो है आप लोगों को 2 चीज़ें दी जाएंगी, कहानी लिखें या फिर मुकालमा। इसके टोटल नंबर जो है 5 होंगे। शामिल निसाब कहानियाँ, उर्दू कवायद व इंशा की जो बुक है
सफ़ा नंबर 93 से लेके 103 तक आप लोगों को कहानियाँ मिल जाती हैं और मुकालमे सफ़ा नंबर 86 से लेकर 91 तक आप लोगों को मुकालमे लिखे हुए मिल जाते हैं। इनमें से जो है आप लोगों को कोई एक कहानी या कोई एक मुकालमा लिखने को कहा जाएगा। कहानियाँ आसान होती हैं, इसलिए बेहतर है आप लोग जो है कहानियों को अच्छे से तैयार कर लें। जिनमें मशहूर कहानियाँ जो हैं जैसे को तैसा, अक्लमंद बीवी, सांच को आँच नहीं, गिद्दड़ की मकारी, इत्तफाक में बरकत है, ये मशहूर कहानियाँ हैं। इसके बाद आखिरी सवाल है सवाल नंबर 9, फिक्रों की दुरुस्ती या तकमील। आप लोगों को चंद फिक्रे दिए जाएंगे, उनमें जो है कुछ गलतियां होंगी वो आप लोगों ने दुरुस्त करके लिखने होंगे, या फिर आप लोगों को जो है ज़रबुल मिसल दिए जा सकते हैं, या कुछ जुमले जो है नामुकम्मल होंगे जिन्हें आप लोगों ने मुकम्मल करना होगा। इसके टोटल नंबर जो है 5 हैं। उर्दू कवायद इंशा की जो बुक है उसमें शामिल निसाब ने और को सफ़ा नंबर 43 ता 44 तक का इस्तेमाल, फ़ेल की फ़ाइल से मुताबिकत सफ़ा नंबर 44, इसमें सिफ्त और इसमें मौसूफ़ में मुताबिकत सफ़ा नंबर 44, इसमें ज़मीर और मुर्जा के मुताबिक सफ़ा नंबर 45 में से 4 अज्जा दिए जाएंगे। ज़रबुल इमसाल उर्दू कवायद इंशा सफ़ा नंबर 58 ता 61 में से 3 अज्जा दिए जाएंगे। कुल 7 अज्जा में से 5 अज्जा के आप लोगों ने जवाबात देना होंगे। तो डियर स्टूडेंट, ये था पेपर का मुकम्मल तरीक़ाकार और पेपर की स्कीम। अगली वीडियो में जो है हम लोग इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसका मॉडल पेपर जो है मुकम्मल तौर पे हल करेंगे। अब लास्ट में बात करता चलूँ इसके मॉडल पेपर की। अगर आप लोग चाहते हैं कि ये मॉडल पेपर जो है सॉल्व किया हुआ आप लोगों को मिले तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है ये मॉडल पेपर मुकम्मल तौर पे सॉल्व किया जाएगा। इसके बाद लास्ट में बात कर लेते हैं हिस्सा इंशाइया की, जिसमें जो है सवाल नंबर 2 हिस्सा नज़म पे मुश्तमिल होगा और इसका जो है दूसरा पार्ट हिस्सा गज़ल पे मुश्तमिल होगा। सवाल नंबर 3 जो है आप लोगों को किसी एक सबक की तशरीह करने के लिए कहा जाएगा। सवाल नंबर 4 के अंदर जो है आप लोगों को टोटल 8 सवालात दिए जाएंगे, जिनमें से आप लोगों ने कोई से 5 सवालात के जवाबात देना होंगे। सवाल नंबर 5 कुछ इस तरह से आप लोगों को दिया जाएगा कि दर्ज इल्म में से किसी एक नसरी सबक का खुलासा तहरीर करें, लाइक एज नामदेव माली या फिर कतबा वगैरह। आप लोगों को कोई भी सबक दिया जा सकता है। सवाल नंबर 6 कुछ इस तरह से लिखा होगा, मेहनत की बरक़ात का मरकज़ी ख़याल तहरीर करें या फिर नज़म जावेद के नाम का खुलासा तहरीर करें। आप लोगों को कोई भी नज़म उसका मरकज़ी ख़याल कहा जा सकता है और किसी भी नज़म का खुलासा कहा जा सकता है। सवाल नंबर 7 कुछ इस तरह से दिया जाएगा, अपने तालीमी इदारे के सरबराह के नाम सर्टिफिकेट के हुसूल के लिए दरख्वास्त लिखें या फिर अपने चचा जान के नाम ख़त लिखिए जिसमें चची जान की बीमारी पर तशवीश ज़ाहिर करते हुए मिजाज पुरसी की जाए। आप लोगों को कोई भी दरख्वास्त दी जाएगी या फिर जो आप लोगों को कोई भी ख़त दिया जा सकता है। सवाल नंबर 8 दूध में पानी या फिर निभू निचोड़, अक्लमंद बीवी, ऐसी को तैसा, कोई भी कहानी आप लोगों को दी जा सकती है। या फिर जो आप लोगों को मुकालमे के लिए कहा जाता है, मरीज़ और डॉक्टर, या फिर महंगाई के बारे में, तो दोस्तों के दरमियान तालीम पर बहस वगैरह। इस तरह का जो आप लोगों को कोई भी मुकालमा दिया जा सकता है। आखिरी सवाल है सवाल नंबर 9, दर्ज झैल में से कोई से 5 अज्जा की दुरुस्ती या तकमील कीजिए। इस तरह से जो है आप लोगों को 4 जुमले दिए जाएंगे जिनकी आप लोगों ने दुरुस्ती करना होगी और इसमें गलती या तो ने की होगी या फिर को की होगी। जैसे कि यहाँ पे पहला जुमला आप लोगों को नज़र आ रहा है, अजीज़ ने गिलास को तोड़ा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है अजीज़ ने गिलास तोड़ा। इस तरह से जो है आप लोगों ने जुमले की दुरुस्ती करना होगी, यानी फ़िक्रों की जो है आप लोगों ने तकमील करनी है, फ़िक्रों को मुकम्मल करना है। इस तरह अगला जुमला है हमारे पास, जैसा देश वैसा भेस, और आखिरी जुमला है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। तो डियर स्टूडेंट, ये थी पेपर की स्कीम, पेपर का पैटर्न और इसका मॉडल पेपर। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को ये जो पेपर है ये मुकम्मल हलशुदा मिले तो वीडियो के नीचे जो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस, मॉडल पेपर्स और इसके अलावा बाकी पेपर्स की जो आप लोगों को स्कीम, हल करने का तरीका का और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होगी मुलाकात। अपना रखे ढेर सारा ख्याल। फ़ी अमानिल्लाह।